ट्रांसक्रिप्शन की मैकेनिज्म में सबसे पहले हम बात करेंगे इनिशिएशन की, शुरुआत। यहां पर भी स्टेप वही होगा, सबसे पहले अनवाइंडिंग होगी, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू टाटा बॉक्स with the help of its beta dash unit। बीटा डैश यूनिट की मदद से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड करेगा टाटा बॉक्स पर। फिर क्या होगा, इसमें जो सिग्मा को फैक्टर है डबल स्ट्रैंड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में स्प्लिट ओपन करने का काम सिग्मा को फैक्टर का होगा। इस तरह से आपका जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है ये ओपन होगा और ये आपका जो सिग्मा को फैक्टर है ये इसको स्प्लिट ओपन करेगा, यहां से इस डायरेक्शन में इसको स्प्लिट करेगा। ये आप देख रहे हैं, दिस वन इज द 0 पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट आप इसको कह सकते हैं। और यहां से आरएनए का निर्माण शुरू होगा, तो ये इसको ओपन करता जाएगा और जैसे जैसे ये ओपन होगा आरएनए पॉलीमरेज का मूवमेंट जैसे इस डायरेक्शन में होगा, इधर से निर्माण शुरू हो जाएगा, किसका, आरएनए का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो ये स्ट्रेच बनना शुरू हो जाता है। आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा को फैक्टर टाटा बॉक्स पर जुड़ेगा। ध्यान ये रहे कि रिप्रेसर नहीं है रास्ते में, तो इसलिए आरएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में मूव करेगा, डाउन स्ट्रीम मूव करेगा, स्ट्रैंड को ओपन कर देगा। स्ट्रैंड ओपन होने के बाद आरएनए का निर्माण शुरू हो जाएगा। जहाँ 5 प्राइम एंड आरएनए का पहले बनता है। फिर इसके बाद ये चेन जैसे जैसे खुलती जाएगी वैसे वैसे आरएनए की चेन लंबी होती जाएगी। यानी कि इस तरह से अगर हम देखें तो इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे आपका आरएनए पॉलीमरेज यहां पहुंच चुका है। यहां तक का स्टेप आकर के इनिशिएशन कंप्लीट हो जाता है कि जब हमारी चेन खुल गई, खुलने के बाद सिग्मा को फैक्टर इसने इसको स्टार्ट करा दिया, इनिशिएशन करा दिया, तो जैसे आरएनए पॉलीमरेज अपना काम करना शुरू करेगा फिर सिग्मा इसका साथ छोड़ देगा। इसके बाद दूसरा प्रोटीन यहां पर रोल प्ले करता है, उसको हम नूसा कहते हैं, NUSA। आगे से अब जो दूसरा प्रोटीन काम कर रहा है उसका नाम क्या होगा, NUSA, एन यूटिलाइजिंग सब्सटेंस, न्यूक्लियोटाइड यूटिलाइजिंग सब्सटेंस। यहां तक की साइकिल को सिग्मा साइकिल कहते हैं और आगे से क्या स्टार्ट होगा, नूसा साइकिल। और आपका ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये इतना बड़ा हो चुका है, ये है 5 प्राइम और ये आरएनए बन रहा है इस तरह से। इसको हम बोलेंगे फॉर्मिंग आरएनए। आरएनए लगातार बन रहा है और ये काम तब तक चलेगा जब तक कि लास्ट बेस पेयर यहां पर कॉपी नहीं हो जाता। इस स्टेप को हम बोलते हैं इलॉन्गेशन। पहला स्टेप था इनिशिएशन, दूसरा स्टेप है इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन में मदद कौन करेगा, नूसा हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ इलॉन्गेशन। इस तरह से ये ग्रोइंग चेन है आरएनए की, ये बन जाएगी। अब हमें देखना ये है कि टर्मिनेशन कैसे होता है। तीसरा स्टेप जो होगा उसमें टर्मिनेशन हम देखेंगे।
टर्मिनेशन पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। टर्मिनेशन क्या होता है? इट इज द लास्ट स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आप यूं कह लीजिए कि कंप्लीशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जो तीसरा स्टेप है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन लास्ट स्टेप, और सॉरी टर्मिनेशन, कोई बात नहीं, इसी में जोड़ दो, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। यहां पर इसमें इस प्रक्रिया में चेन जो ये बन रही है, जब लास्ट बेस पेयर इसका कॉपी हो जाएगा तो ये जो है यहां से टर्मिनेट कर जाएगी, चेन कट जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक, इट इज द कंप्लीशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। अब इसमें दो चीजों की जरूरत होती है। टर्मिनेटर सेगमेंट ऑफ डीएनए और दूसरा होगा टर्मिनेटर प्रोटीन। दो चीजें हैं, आप जान रखिए। टर्मिनेटर जीन होता है और टर्मिनेटर प्रोटीन होता है। टर्मिनेटर अगर जीन है तो डीएनए का सेगमेंट होता है, तो टर्मिनेटर सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड टर्मिनेटर प्रोटीन। दो चीजें हैं, कह रहे हैं कि जो आरएनए चेन बन करके अलग हो रही है तो इसको अलग करने का काम किसका है? तो डीएनए का एक स्पेशल सेगमेंट होता है और दूसरा उसके साथ एक प्रोटीन होता है। तो जो प्रोटीन यहां पर लग रहा है उसको हम टर्मिनेटर प्रोटीन बोलेंगे और जो सेगमेंट डीएनए का है उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज टर्मिनेटर सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब यहां पर जो टर्मिनेटर्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। टर्मिनेटर segments are of two type। ये दो तरह के होते हैं। इनमें से एक ऐसा होता है जिसको बोलते हैं रो इंडिपेंडेंट। इसमें जो रो है इसको हम इस लेटर से एक्सप्रेस करते हैं, रो इंडिपेंडेंट। रो यहां पर एक प्रकार का प्रोटीन है। देखो हमने बताया ना टर्मिनेटर प्रोटीन दो होते हैं। ये टर्मिनेटर प्रोटीन्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो रो होता है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा होता है नूसा। नूसा एन यूटिलाइजिंग सब्सटेंस। ये दो प्रोटीन्स यहां पर रोल प्ले कर रहे हैं। नूसा एंड रो प्रोटीन। अब जो रो इंडिपेंडेंट है उसको रो प्रोटीन की जरूरत नहीं है, उसको किसकी जरूरत है? नूसा की। तो जो रो इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा क्या होता है? रो डिपेंडेंट होता है। तो जो रो इंडिपेंडेंट है रिक्वायर्स नूसा, और जो रो डिपेंडेंट होता है टर्मिनेटर रिक्वायर्स नूसा।
अरे रो, जो रो इंडिपेंडेंट है उसमें नूसा की जरूरत पड़ेगी, और जो रो डिपेंडेंट है उसमें रो की जरूरत पड़ेगी। तो जो रो इंडिपेंडेंट होता है, इस पे एक सवाल पूछते हैं कि हेयर पिन लूप फॉर्मेशन किस में होता है, तो इसमें होता है। टर्मिनेटर फॉर्म्स द हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर। यहां पर हेयर पिन लूप फॉर्मेशन होता है इस प्रकार के टर्मिनेटर में। ये हेयर पिन लूप क्या होता है, यहां पे जैसे देखिए ये स्ट्रैंड है डीएनए का, इसकी कॉपी हो रही है, तो यहां पे ये लूप फॉर्मेशन हो जाएगा इससे। ऐसे ये हेयर पिन लूप जैसा लगेगा। हेयर पिन मालूम है ना, बालों में जो क्लिप लगती है, तो ये बिल्कुल उसके जैसा स्ट्रक्चर है। अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, जो इधर से मूव कर रहा है, ये मान लो कि ये आरएनए पॉलीमरेज है और ये बनने वाला ट्रांसफर आरएनए है, ये कोई भी आरएनए है, आरएनए बन रहा है, तो यहीं से ये चेन टर्मिनेट कर जाएगी, ये इसका 3 प्राइम यहीं पर डिसाइड हो जाएगा। और चूंकि ये सारे जो नाइट्रोजन बेसेज हैं ये हिडन है, ये बेस पेयरिंग कर ले रहे हैं, जब लूपिंग होगी तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस होते हैं जो पेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। और ये जो होता है, अगर हम ये देखें तो इस पर पॉली यू सेगमेंट होता है, यहाँ पर ये पॉली यू सेगमेंट होता है, तो आरएनए में कौन सा सेगमेंट आएगा, पॉली ए आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या चीज़ है, ये टर्मिनेटर का है, और चेन यहीं से कट जाएगी, इसकी वजह से ए नहीं आएगा, ये पॉली यू रिच इनका सेगमेंट होता है। और यहाँ पर क्या होता है, इसमें बेस पेयरिंग इनकी हो जाती है, तो यही चीज़ है हेयर पिन लूप। और इसको टर्मिनेट करने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, इसको टर्मिनेट करने वाला जो प्रोटीन होता है वो कौन है, वो कौन है, ये नूसा है। क्यों, क्योंकि रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर है, और रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर में ही हेयर पिन लूप फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ बिल्कुल ओपन क्वेश्चंस हैं कि हेयर पिन लूप फॉर्मेशन किस में होगा, तो आपको बताना है कि हेयर पिन लूप फॉर्मेशन जो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर जीन होता है उसमें होता है। अब इसने इसको टर्मिनेट कैसे किया, क्योंकि ये नाइट्रोजन बेस इसके सामने एक्सपोज होंगे ही नहीं, क्योंकि ये अंदर चले गए हैं लूपिंग में, बस डीएनए यहीं से, आरएनए की चेन यहीं से कट के अलग हो जाएगी। ये है टर्मिनेशन का प्रोसेस। और रो डिपेंडेंट टर्मिनेटर जो होता है वहां पर नूसा की जगह पर रो प्रोटीन लगेगा नूसा की जगह पर वहां रो प्रोटीन लगेगा। लिख लिया। इस प्रकार से आरएनए निर्माण की यह प्रक्रिया पूरी हो गई। अब इसके बाद का जो स्टेप है दैट इज प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए।